वालेकुम सलाम। ملوك मलका मलका ओके माशाल्लाह هاي واقعية माशाल्लाह। इन दोस्तों ने मेरी दावत के लिए मुझे कहा दावत के लिए, लेकिन मेरे पास बिल्कुल भी जगह नहीं थी। लेकिन ये दोस्त या फिर इनकी सारी फैमिली, इन्होंने सब ने मुझे बहुत इज़्ज़त दी। इनको पता चला कि मैं पाकिस्तान से आया हूँ तो ये मुझे छोड़ ही नहीं रहे। دعوات حبيبي حبيب قلبي اوكي जी ओके जी, मैं एक मौक़िफ़ में यहाँ पर बैठा हुआ हूँ और फैज़ नजफ़ी साहब मेरे साथ हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से इन्होंने मुझे बहुत ही इज़्ज़त दी। यहाँ पर बात की, थोड़ी देर हम बैठे रहे, अब भी बैठे हैं, अब भी बात हो रही है। बात सिर्फ इतनी थी, मुझे अपना जो मोबाइल था और दूसरी चीज़ें वो चार्ज करनी थी, तो उन्होंने मुझे हेल्प किया और यहाँ पर ले किया और इन्होंने यहाँ पर जो है वो मेरे चार्जिंग के लिए सारे चीज़ें उनके दोस्त भी इनके यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो इंग्लिश या कोई और तो लैंग्वेज नहीं आती, लेकिन बहुत ही मोहब्बत करने वाले हैं नजफ़ी और उनके दोस्त भी हैं। तो मैंने सोचा आप सबको दिखा दें। इराकी भी बहुत पूरी जनाब ये फैमिली यहाँ पर मौजूद है इनकी और अरबईन पर मशी के दौरान इनसे मुलाकात हुई है। बहुत अच्छा लगा इनसे और थैंक यू वालेकुम सलाम। मलूक मलका मलका ओके माशाल्लाह هاي واقعية माशाल्लाह। ओके जनाब, इन दोस्तों ने मेरी दावत के लिए मुझे कहा दावत के लिए, लेकिन मेरे पास बिल्कुल भी जगह नहीं थी। लेकिन ये देखें, फिर भी इन्होंने कहा नहीं, आपको कुछ ना कुछ ज़रूर हमारे साथ खाना है। तो ये देखें, ये सब اهلا وسهلا بكم هيدا النجفي هلا بالزوار هيدا النجفي يلا حبيبي عمو गैसल नजफ़ी एक बहुत ही अच्छे इंसान थे। वैसे तो हर इराकी जो कि अरबईन में खिदमत के लिए इन मौक़ों में मौजूद होते हैं सारे ही अच्छे होते हैं, लेकिन गैसल नजफ़ी के साथ जो मेरा वक्त गुज़रा वो इसलिए बहुत अहम था कि गैसल नजफ़ी ख़ुद या फिर इनके दोस्त या फिर इनकी सारी फैमिली, इन्होंने सब ने मुझे बहुत इज़्ज़त दी। इनको पता चला कि मैं पाकिस्तान से आया हूँ तो ये मुझे छोड़ ही नहीं रहे थे। मैं शाम से लेकर रात देर तक इनके साथ बैठा रहा और बहुत वक्त इनके साथ मैंने गुजारा। इन्होंने मुझे कहा कि आपको रात जो है यहाँ पर गुजारनी है, लेकिन क्योंकि मुझे यहाँ से निकलना था इसलिए रात के वक्त मुझे आगे जाना था। दिन के वक्त बहुत गर्मी की वजह से और मुझे निकलना था यहाँ से, जिसकी वजह से रात में इनके साथ गुजार ना सका। लेकिन जितने भी घंटे मैं इनके साथ रहा, ज़िंदगी में हमेशा मुझे याद रहेंगे। ये ख़ुद एक मौक़िफ़ चलाते हैं अरबईन में और इन्होंने मुझसे मेरा नंबर भी लिया और उसके बाद बार बार ये मैसेज करता रहा कि भाई अगले साल अरबईन में आपका हम ज़रूर इंतज़ार करेंगे, आपको यहाँ पर रिहाइश भी करनी है। हैरत की बात है कि गैस को सिर्फ़ और सिर्फ़ अरबी ज़बान ही समझ आती है और हम इतनी देर इशारों में बात करते रहे या फिर कभी कभी गूगल ट्रांसलेटर को इस्तेमाल करते रहे। ये यहाँ पर ही अपने कबाब और तिक्का बूटी बनाते रहे और चपातियाँ भी यहीं पर तैयार करते रहे। और आखिर में इनकी बनाई हुई बूटियाँ मैंने भी टेस्ट की, जो कि वाकई बहुत ही टेस्टी थी।
उसके बाद अपना सामान समेटना शुरू किया। मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा वक्त मिला, जहाँ पर मुझे अच्छे तरीके से सारी चीज़ें अपनी जो थी वो चार्ज करने के लिए मिल गई, और इसके अलावा यहाँ पर मुझे कुछ कपड़े भी धोकर मिल गए। ओके ब्रदर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। حبيبي حبيب قلبي بالسلامة. We will contact on Facebook, WhatsApp. إن شاء الله. And next year I will come here again. ادعي لي Yeah, إن شاء الله. again Karbala. حبيبي هذا حماد المؤتمر. Thank you. حماد سيملك حماد سيملك أيوة كذا. تعال دعوات حبيبي حبيب قلبي. ओके जी, बड़ी मोहब्बत से इन्होंने अलविदा किया मुझे। मौक़िफ़ पे मैं तकरीबन शाम 6 बजे से यहाँ पे था, और 11:30 इस वक्त बज रहे हैं। और इन घंटों में इन दोस्तों ने इतनी मोहब्बत दी मुझे कि क्या बताऊँ मैं आपको। खैर, मोहब्बत तो सबको देते हैं, जो भी ज़ाहिर मामूस होता है। तो बस जी, कह रहे थे कि आप यहाँ रहें, सुबह जाएं, लेकिन मैंने कहा कि मुझे करबला पहुँचना है, तो उन्होंने कहा फिर तो आप जल्दी जाएं। तो खैर, सफ़र इश्क एक बार फिर से कंटिन्यू है जनाब। रात के 11:30 बजे हैं। मेरे साथ जो मेरे दोस्त थे वो बिछड़े हुए हैं इस वक्त, कांटेक्ट नहीं हो रहा। मैंने सोचा कि शायद हो सकता है मिल जाए यहाँ पर, क्योंकि वो बहुत पीछे है इस वक्त। मैं इस वक्त पोल नंबर 517 पे था, और शाम से 5-6 बजे से, और मैंने उनको मैसेज भी किया। एक बार कांटेक्ट हुआ तो वो तकरीबन 200 पोल पीछे थे। मैंने कहा अगर आप पहुँच सकते हो तो मुझे बताओ, तो मैं यहीं पे रुका रहूं या फिर रात को यहीं पर रुक जाऊं। लेकिन अब उसके बाद उनका राब्ता कट गया। अब पता नहीं, उन्होंने कहा हम पहुंचेंगे, लेकिन बात जो है वो कंफर्म नहीं हो सकी कि किस जगह पे आएंगे, किस तरह। अगर वो आ भी गए और आगे निकल गए तो फिर से मतलब बिछड़ जाएंगे। तो इसलिए मैंने सोचा कि अपना सफ़र जो है वो कंटिन्यू करता हूँ करबला की जानब। पोल नंबर 522 इस वक्त है, और अंधेरा भी हो गया है। 11:30 रात के बज रहे हैं इस वक्त। लोग दिन हो या रात हो, हर वक्त इसी तरह सफ़र में लगे रहे, इसी तरह सफ़र में करबला की जानब लगे हुए हैं। और बहुत से मैंने ऐसे ज़ाहिर देखे जो कि जिनके पैर इस वक्त तक ज़ख्मी हो चुके हैं, और बड़ी मुश्किलों से वो आगे चल रहे थे। तकलीफ़ थोड़ी सी मुझे भी हो गई है, कभी कभी थोड़ी सी गलती की वजह से तब तकलीफ़ हो जाती है। खैर, ये छोटी मोटी जो तकलीफ़ें हैं ये तो चलती रहती हैं। और मैंने ऐसे ज़ाहिर देखे जिनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी, लेकिन वो फिर भी आगे अपने सफ़र को जारी रखे हुए थे। तो जनाब, हम भी अपने सफ़र को जारी रखे आगे चलते हैं।